मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपको कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उसी सिलसिले में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करने ते हुए आपको चलिए क्वेश्चन पर ही सीधे आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अगर लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको नया नया वीडियो फिर से आपको हम बना करके देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। देखिए इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या क्या वैल्यू दी हुई है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है कि क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। देखिए एट ए डिस्टेंस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0.5 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ, देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और यहाँ से कितनी दूरी पर 0.5 मीटर की दूरी पर ये कोई चार्ज है और जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम और कितनी दूरी पर निकालना है 0.5 मीटर की दूरी पर इसको हमें निकालना है। तो देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या लगेगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो E इज इक्वल टू K Q, एक ही चार्ज है उसके कारण Q/R²। K की वैल्यू आप जानते ही हैं, K की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 होती है, ε0 Q/R²। और ε0 की वैल्यू आप कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 9 होती है। और चार्ज की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई R²। R कितना दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर, तो 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए इतनी वैल्यू इसकी आ रही है। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए क्या फार्मूला लगाना है और कैसे इसको सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है इसका मान निकालना है। तो E जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। इसकी वैल्यू सीधे सीधे रख देंगे कितनी, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई, ये 10 है, R²। R की वैल्यू 0.5 होल स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू जब रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.44 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन
पर कूलाम, क्योंकि इसका मात्रक आप ये भी ध्यान दीजिए इज इक्वल टू एफ अपान क्यू भी होता है, ये भी फार्मूला होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्यू को कूलाम से प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स बाई कूलाम है तो न्यूटन बाई कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी आप समझ लीजिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है, मतलब एक बिंदुवत चार्ज है, एक छोटा सा बिंदु है जिस पर क्यू चार्ज रखा गया है छोटा सा, और उसके कारण कुछ दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है उसका मान निकालना है। तो एक बार फिर से आपको हम ध्यान से समझा दें, देखिए क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दीजिए, क्यू रखा हुआ है, यहाँ से आर मीटर की दूरी पर आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप जानते ही हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है न्यूटन, या वन कांस्टेंट के रख दीजिए क्यू अपान आर स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो कि वैल्यू 9.10⁻⁹ होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या समझने की बात है, एक पॉइंट चार्ज है मतलब छोटा सा चार्ज है जहाँ पर किसी अन्य बिंदु पर हमको उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो देखिए हम दोनों चीज़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक से जो किताब है उससे क्वेश्चन लेके आते हैं, और उन्हीं से बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप समझिए हर क्वेश्चन को, तब आपको अच्छी तरह से श्योर शॉट है कि आप निश्चित रूप से इसमें ये क्वेश्चन पकड़ाएंगे ही और आएंगे बोर्ड में इस टाइप के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ए ब्लॉक ऑफ mass 10 kg is placed on a horizontal surface with a coefficient of 0.4. Calculate the frictional force acting on a block. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, एक ब्लॉक है जिसका वजन कितना है, जिसका वजन है 10 kg, और ये इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज सरफेस पर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका दिया 0.4। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए और क्या फार्मूला लगाना है। तो देखिए इसमें क्या क्या फार्मूला लगाना है और क्या वैल्यू दी हुई है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए एक तो आपको ये ध्यान रखिए कि क्या चीज़ दी हुई है। इसमें दिया क्या है, एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे इसमें और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू, इसमें एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ दिया। देखिए ये फार्मूला लगा, एन जो है म्यू कोफिशिएंट ऑफ, देखिए म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिए म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, एन जो है वेट है, एम जी। वेट क्या होता है, जिसको डब्ल्यू से भी दिखाते हैं और एन से भी दिखाते हैं, तो ये एम जी हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स फार्मूला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू एम जी। तो ये फिक्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एम मास है, और जी ग्रेविटी है, जी की वह गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ रखा गया है एन की वैल्यू, देखिए यम 10 यहाँ दिया ही है, 10 कितना दिया हुआ है 10 kg। तो एन की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए क्या रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से रख देंगे। म्यू की वैल्यू 0.4 और एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 9.8। तो इस तरह से रख देंगे तो इसकी वैल्यू 39.2 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, ध्यान रखिए फ्रिक्शन बहुत कम इसकी वैल्यू होगी 39.2 न्यूटन। न्यूटन इसका मात्रक होगा क्योंकि बल है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए और ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए एक ब्लॉक है जिसका मास द्रव्यमान जो है 10 kg है, इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उस पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हमें निकालना है। तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए ये फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन टू एन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एन क्या है, एम जी है, वेट है, एक तरह समझिए वेट है, जो वस्तु रखी गई है उसका वेट है। तो आपको वैल्यू सब रख देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 39.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्वेश्चन मोशन, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम ला रहे हैं। इससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि पूरे चैप्टर, हर चैप्टर को एक बार आपको फार्मूला और थ्योरी सब चीज़ धीरे धीरे रिवाइज होती रहेगी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक ही चैप्टर से नहीं हमने लिया, हर एक अलग अलग चैप्टर्स के नए नए क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो आप देखिएगा इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी। देखिए एक बॉल है, इसको इस बॉल को अपवर्ड ऊपर की तरफ, अपवर्ड वर्टिकली जो है किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एट रीच, कहाँ तक पहुँचेगी, कितने दूरी तक ये हाइट आपको निकालनी है, यच दूरी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, वस्तु क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। तो इसमें सब वैल्यू इसमें रख देंगे। देखिए इसमें क्या जीरो है, अंतिम वेलोसिटी, वी क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, यू प्रारंभिक वेलोसिटी है। तो अंतिम वेलोसिटी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो जा कर के ऊपर से फिर वापस आएगा। इनिशियल वेलोसिटी यू दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू जो दी 9.8। तो ये सब वैल्यू देखिए यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पर इसमें इसके सब वैल्यूओं को रख दिया गया। तो इन सब वैल्यूओं को रख देने पर देखिए वी अंतिम वेलोसिटी वी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 9.8। तो एच की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 20.41 मीटर। ये देखिए 20.41 मीटर इसकी वो आ गई पूरी हाइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक जो क्वेश्चन समझिए, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, बॉल को क्या कर रहे हैं, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यू की वैल्यू इसमें दी हुई है, यू की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड ये दी हुई है। तो 20 मीटर पर सेकेंड रख देंगे।
और जी की वैल्यू इसमें दी हुई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20.41। तो कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। माइनस लगेगा, ध्यान दीजिए, जब भी वस्तु ऊपर जाएगी तो माइनस लगेगा, ऊपर से जब नीचे आएगी तो यही चीज़ वह प्लस हो जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा लगेगा फार्मूला? माइनस वाला। वी स्क्वायर यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर पर है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक कैरिंग, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उस पर है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है इसमें। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, देखिए करंट I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। 0.5 मीटर लॉन्ग, यल दिया हुआ है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.5 मीटर दिया हुआ है। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना थी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? V की वैल्यू ये दी हुई है 0.2 टेस्ला। तो ये सब वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये निकल जाएगा आपको। तो क्या निकलेगा? हमको निकालना क्या है इसमें? वैल्यू इसमें निकालनी है हमको ये निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये फील्ड वैल्यू रख देंगे तो इसका आ जाएगा कितना? 0.5 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5.5 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और पुनः आपको नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।